छायानम नमो लोई सब साहुनम। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, दासांग जिनवाणी माता की जय। बोलो विनंद सागर जी महाराज की जय। कल 55 गाथाएं हो गई थी, 55 श्लोक हो गए थे। अब उसके आगे 56वां। परिग्रहवतां शिवं यदि तदानला शीतलो, यदीन्द्रिय सुखम सुखम तदिह कालकूटा सुधा, स्थिरा यदि तनुस्तथा स्थिरतरं दड्डचाम्बरे, भवेत् रमणीयता यदि तदिंद्रजाले पिचा। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि परिग्रहधारियों को भी मुक्ति कही जाएगी, परिग्रहवतां शिवम, यदि परिग्रहधारियों को मुक्ति कही जाएगी तो तदानल शीतलो, अग्नि को भी शीतल कहना पड़ेगा। परिग्रहधारी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते, यदि उनको मुक्ति कहोगे तो अग्नि भी शीतल कहना पड़ेगी। तथा यदि इंद्रियों से पैदा हुए सुख को भी सुख कहोगे तो विष को भी अमृत मानना पड़ेगा। और यदि शरीर को स्थिर कहोगे तो आकाश में बिजली को भी स्थिर कहना पड़ेगा। संसार में रमणीयता कहोगे तो इंद्रजाल में भी रमणीयता कहनी पड़ेगी। इसलिए इस बातों को मानो कि जिस प्रकार अग्नि शीतल नहीं होती, उसी प्रकार परिग्रहधारियों की मुक्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार विष अमृत नहीं होता है, उसी प्रकार इंद्रिय सुख भी कदापि सुख नहीं हो सकता। तथा जिस प्रकार बिजली स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर भी स्थिर नहीं हो सकता है। जिस प्रकार इंद्रिय जाल में रमणीयता नहीं होती, उसी प्रकार संसार में रमणीयता नहीं हो सकती। ये बात निश्चय से जाननी चाहिए। वास्तविकता में तो यही सत्य है, लेकिन उस सत्य से ज्यादा हम अनभिज्ञ रहते हैं, उस सत्य को समझते नहीं हैं। तब तक ही हमें परिग्रह में आनंद आता है। इंद्रिय विषयों को सुख पाने में तल्लीन रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी अमृत मानकर जी रहे होते हैं इंद्रियों के सुखों को। और शरीर को इतना संवारने सजाने में लगे रहते हैं जैसे कि ये स्थिर हो, हमेशा यही रहेगा, इसे छुटकारा पाना ही नहीं है। हमेशा इसके ध्यान में लगे ही रहते हैं। तो ये सब हमारे अंतरंग की अज्ञानता है, मूर्खता है। सत्य तो यही है कि परिग्रह से कहीं मुक्ति नहीं होती है, इसीलिए वह छोड़ना योग्य है। ये मुनि बनने के लिए जो योग्य वस्तु हैं वो जो बात है इसमें कि मुनि परिग्रह को छोड़ने पर ही बनते हैं। परिग्रहधारी मुनि नहीं कहलाते। जो लोग श्वेतांबर आदि मानते हैं परिग्रहधारियों की मुक्ति होती है, वो नहीं होती है। दिगंबर अवस्था में ही मुक्ति संभव है ना। इंद्रिय विषयों में जो आसक्त हैं और उनको सुख मान रहे हैं, वो सुख नहीं है। तो इसमें पूछा सकता है इंद्रिय विषय का सुख किसके समान कहा गया है? तो इंद्रिय विषयों का सुख विष के समान कहा गया है, अमृत के समान नहीं। क्योंकि विष कभी भी सुख नहीं देता, ऐसे इंद्रियां भी कभी सुख नहीं देती हैं, बल्कि कर्मों का बंध कराकर आगे भविष्य में हमारे लिए दुख ही पैदा करती हैं। भले ही हमें उस समय सुख का अनुभव हो रहा हो, लेकिन वह सुख का अनुभव नहीं कराती। सही मायने में तो वह दुख के ही कारण बनती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी चीज़ें कही गई हैं कि आकाश में बिजली को स्थिर कहना पड़ेगा। कब? शरीर को स्थिर मानोगे तो शरीर की स्थिरता किसके समान कही है? तो आकाश में बिजली के समान स्थिरता कही है। तो जब जिस प्रकार बिजली आकाश में अधिक स्थिर नहीं रहती है, ऐसे शरीर भी स्थिर नहीं रहता है, कुछ समय पश्चात नष्ट होना निश्चित है, तय है। तो इसीलिए हम
इसमें रमण ना करें। संसार में रमणीयता इंद्रिय जाल के समान कहा है कि संसार की रमणीयता है, रमण करना, अच्छा लगना इंद्रजाल है। इंद्रजाल कौन सा है? इंद्रधनुष जो आता है कुछ देर के लिए आता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। ऐसे ही संसार की रमणीयता है। हाँ, संसार में रमणीयता इंद्रजाल के समान है, हमेशा नहीं रहेगी। कुछ पल आपको जब तक है तब तक लिखेगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें इस संसार की इस दशा को समझते हुए संसार से वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए, मोह में नहीं फंसना चाहिए। ये बात यहाँ बताई जा रही है मुनि धर्म में। चल तो मुनियों का धर्म रहा है, मुनियों के लिए उपदेश चल रहा है। आगे अवनितलगतानां स्मरमपि हृदयेषां स्मरमपि हृदयेषां ध्यानवह्निः प्रदीप्ते सकलहुनमल्लं दह्यमानं विलोक्य कृतवियैव नताष्टे कषायाना तस्मिन् वनरपि समयो साधवस्ते जयन्ति। वे यतीश्वर सदा इस लोक में जयवंत हैं, जिन यतीश्वरों के हृदय में ध्यान रूपी अग्नि के जाज्वल्यमान होने पर तीनों लोक के जीतने वाले कामदेव रूपी प्रबल योद्धा को जलते हुए देखकर भय से ही मानो भाग गए। आगे के ऐसे भागे कि फिर ना आ सके। तो यहाँ बता रहे हैं वो यतीश्वर जयवंत हैं। कौन से यतीश्वर जयवंत होते हैं? प्रश्न आ सकता है, कौन से यतीश्वर जयवंत हो सकते हैं? तो जिन यतीश्वरों के हृदय में ध्यान रूपी अग्नि के जाज्वल्यमान होने पर, जब ध्यान रूपी अग्नि ज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है, तब तीनों लोगों को जीतने वाले कामदेव प्रबल योद्धा को जलते हुए देखकर भय से मानो भाग गए हो। कौन भाग जाते हैं? बाकी के सारे कर्म। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? कामदेव, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है। कौन है तीनों लोगों को जीतने वाला? कामदेव। क्योंकि इससे पराजित है तीनों लोग। देवगति में भी सब देव देवियों के कारण काम वासनाओं में डूबे हैं। मनुष्य गति में, त्रियंश गति में, और नारकी तो है ही नपुंसक, तो वहां तो और ज्यादा। कौन सी भट्टी? ईंट की भट्टी के समान, जिसकी अग्नि कभी शांत नहीं होती, ऐसी उन नारकी नपुंसकों में वासना पाई जाती है। पुरुषों की वासना कागज के जलने के समान कही है, तिनके के जलने के समान। थोड़ी देर जलती है और शांत हो जाती है। और स्त्रियों की वासना कंडे के अग्नि के समान अधिक देर तक जलती है। और नपुंसकों की वासना ईंट के भट्टे के समान जलती रहती है, धड़कती रहती है, शांत नहीं होती। तो नपुंसक और ज्यादा इन वासनाओं में डूबे हैं, घायल हैं, परेशान हैं इस कामदेव से। तो इसीलिए तीनों लोग को पराजित करने वाला ये कामदेव जब उन यतीश्वरों के हृदय में ध्यान रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने पर जलते हुए देखता है, प्रबल योद्धा को जलते हुए देखकर भय से ही मानो भाग गए तथा फिर ना आ सके। तो बता रहे कसायों से रहित उन मुनियों के लिए नमस्कार करता हूँ, जिन मुनियों के सामने कामदेव का प्रभाव हतप्रभ रह गया। वह उस अग्नि को जलते हुए देखकर डर के मारे भाग गया और द्वारा ऐसा भागा कि लौटकर ना आ सका। तो जिन मुनियों के सामने कामदेव का प्रभाव हतप्रभ रह गया है, जो अत्यंत ध्यानी है, कसायों से रहित उन मुनियों को लिए मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मुनियों की स्थिति पूर्ण हुई। अंतिम अब आचार्य गुरुओं की स्तुति करते हैं।
हतप्रभ आश्चर्यचकित रह गया। हतप्रभ माने आश्चर्यचकित, प्रभाव हत हो, अच्छा यहाँ कामदेव का प्रभाव हत हुआ ने नष्ट हो गया। कामदेव का प्रभाव जिनके सामने नष्ट हो गया, हत हो गया। ऐसे अत्यंत ध्यानी कसाय रहित मुनियों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। तो क्या कहा, क्या प्रश्न किया? देखिए, काम को जीतना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बल पर ही संभव है और संयम के बल पर। संयम और ज्ञान ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने इस काम शत्रु को जीत पाते हैं, काम योद्धा से विजय प्राप्त कर पाते हैं। पहले तो संयम से हम बाढ़ बनाते हैं अपने चारों ओर, जिससे कि वो वासनाएं भटकने ना पाए। वो संयम रूपी बाढ़ से चारों तरफ से पैक अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ऐसे कार्य जिनसे वासनाएं भड़कती हैं सबका त्याग करते हैं, वही संयम है। कौन कौन सी हैं? स्त्री कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, विषयेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये 5 भावनाएं हैं ब्रह्मचर्य को पूर्ण पालन करने के लिए, पुरुषों के लिए, और यही स्त्रियां लगा लेती हैं पुरुषों के लिए। तो पुरुषों को प्रधान रखते हुए ग्रंथ में कहा जाता है, मुनियों का प्रधान रखते हुए, तो वहां पर कहा है पहला स्त्री कथा श्रवण। तो स्त्रियों की अपने अंदर राग उत्पन्न करने वाली, द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाओं को सुनने का त्याग, स्त्री कथा श्रवण, जो जिससे उनके प्रति आसक्ति बढ़े, हम उनके प्रति लालायित हो, ऐसी कथा को सुनने का त्याग, स्त्री कथा श्रवण। तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, मुख आदि उनके मनोहर अंग देखने का त्याग, आसक्ति पूर्वक नहीं देखना। नजर गई 3 सेकंड से अधिक उनके मुख पर नजर नहीं टिकनी चाहिए, हट जानी चाहिए। 3 सेकंड से ज्यादा उनके मुख पर नजर टिकती है तो घातक होता है ब्रह्मचर्य पालन में। तो इसीलिए तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व व्रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण करने का त्याग, कि पूर्व में हमने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, व्यस्त अवस्था में रहकर वो ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये नहीं कर पाए थे, आदि आदि बहुत सारे विचार आते हैं। उन सब विचारों का त्याग, पूर्वता स्मरण, क्योंकि ये पूर्व में भोगे हुए भोग जब जब विषय में स्मरण में आते हैं तब तब विकार जागृत होते हैं। तो इसीलिए इनका भी त्याग, अन्यथा आप अपने विकारों को विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और विषयेष्ट रस, गरिष्ठ भोजन का त्याग, जिससे कि हमारे अंदर इंद्रिय प्रबल होती हैं, ऐसा गरिष्ठ भोजन। और पूर्व स्व शरीर संस्कार त्यागा, और अपने शरीर का श्रृंगार करने का त्याग। अपने शरीर का श्रृंगार करोगे तो आपके प्रति लोगों का आकर्षण होगा, आकर्षित होंगी महिलाएं, इसलिए स्व शरीर संस्कार त्याग। तो ऐसे 5 भावनाओं से वह अपने आप को संयमित कर लेते हैं। और संयमित करने के बाद अब बचा केवल मन, तो मन को ज्ञान के बल पर जीतते हैं। कि मन को भी यहाँ पर पहले कंट्रोल करने के लिए कथा मत सुनो, अंगों को मत देखो, क्योंकि कथा नहीं सुनोगे, उनके अंगों को नहीं देखोगे तो दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, और स्मरण पुराना मत करो जिससे कि आपका मन खराब हो, और आगे के लिए ना जागें विकार, ऐसे भोजन का भक्षण मत करो, और अपने शरीर को सजाओ श्रृंगार आदि मत करो। तो इस प्रकार इन 5 भावनाओं से वह अपने ब्रह्मचर्य को पालन कर पाते हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत को, और इस कामदेव को जीत पाते हैं। ज्ञान के बल पर चिंतन करते हैं, निर्विकारम निराबादम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम, कि शुद्ध आत्मा का लक्षण तो निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। सारे के सारे विकार तो इंद्रियजन्य हैं, मेरे में कोई विकार नहीं। जब भी विकार सताता है
तुरंत चिंतन जाता है निर्विकारम निराबाधम, कोई विकार नहीं है मेरे अंदर, निराबाध हूँ मैं। सर्व संग विवर्जितम, सब प्रकार के संग से, परिग्रह से, सब संयोग से, इस संयोग से सबसे रहित, निराबाधम, समस्त बाधाओं से रहित, परमानंद संपन्नम, परम आनंद संपन्न हूँ, शुद्ध चैतन्य लक्षणम, यही मेरा शुद्ध लक्षण है। तो इस प्रकार का चिंतन वह मुनराज करके अपने काम वासनाओं को जीत लिया करते हैं। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। है सील बाढ़ 9 लाख 9 कोटि से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, 9 कोटि से। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, और इनका गुणा कर दो आपस में तो 9 कोटि हो जाती है। 3 त्रिका 9। तो न मन से, न वचन से, न काया से, न कृत से, न करवाने से, न अनुमोदना, इन सब से बचकर जो रहता है वो श्रेष्ठ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये 9 कोटि से वह अपने जीवन में कामदेव को जीतता है। आगे इसके अंतिम स्तुति है इस उसकी मुनि स्तुति की। इसके बाद आचार्य परमेष्टि की स्तुति प्रारंभ होगी। अनर्घ्य रत्नत्रय संपदोपि निर्गन्धिताया पद्मद्वितीयम् अपि प्रशान्ता समैर्वद्वा वैधव्यदास्ते गुरुवो नमस्या। तो यहाँ कह रहे हैं अनर्घ्य, अनर्घ्य माने अमूल्य, बोलते ना अनर्घ्य पद प्राप्त है। कौन सा पद? अमूल्य पद प्राप्त है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा अमूल्य रत्नत्रय, रत्नत्रय रूपी संपदोपि, संपत्ति के धारी होकर भी, अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपत्ति के धारी होकर भी, निर्गंधताया, जो निर्गंध पद के धारक हैं, तथा शांत मुद्रा के धारी होने पर भी, जो कामदेव रूपी बैरी की स्त्री को विधवा करने वाले हैं, ऐसे वे उत्तम गुरु सदा नमस्कार करने योग्य हैं। तो यहाँ पर किसको नमस्कार किया जा रहा है? ये उपमा लगाकर बता रहे हैं। विरोधाभास नामक अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए आचार्य विरोधाभास को दिखाते हैं कि जिससे अमूल रत्नत्रय मौजूद जिसके, वह परिग्रह से रहित कैसे हो सकते हैं। ये विरोधाभास अलंकार कि कौन से रत्न धारी है? अमूल रत्नत्रय रूपी संपदा के धारी है। तो संपदा है उनके पास, कौन सी? अमूल रत्नत्रय की, तो परिग्रह से रहित कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो मोक्ष पद की इच्छा नहीं रखना है, कामना नहीं करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। तो वहां पर विरोधाभास नहीं है, वहां पर तो बताया जा रहा है, क्योंकि उपमा लगाकर फिर विरोधाभास अलंकार आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, वहां कह रहे हैं मोक्ष की, यहाँ स्त्री पुरुष पुत्र आदि की अभिलाषा करना दूर रहा। यदि मोक्ष की अभिलाषा की जाए तो वो भी दोष स्वरूप समझी जाती है, ये बात यहाँ बताई है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अमूल रत्नत्रय निधि संपदा मौजूद है जिनके पास, वो परिग्रह रहित कैसे हो सकते हैं, तथा जो शांत हैं वह कामदेव की स्त्री को विधवा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि किसी की स्त्री को विधवा बनाने के लिए कामदेव को मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा? मारने के लिए शांत है, कोई मार सकता है? मारने के लिए कैसे मारते हैं? क्यों नवीचंद जी, किसी को मारना हो कैसे मारते हैं? तलवार लेके गुस्सा में तब मारा जाता है। वो ऐसे कैसे मार जाएंगे सामने वाले को? तो विरोधाभास अलंकार है कि उस कामदेव की स्त्री को विधवा बनाया है, अर्थात कामदेव को मारा है, और वो भी शांत होकर, है ना, और अमूल्य संपदा के धारी हैं और परिग्रह से रहित हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार को बताते हुए, इसलिए ऐसे चमत्कारी गुरु सदा वंदनीय है ना। तो यहाँ अमूल रत्नत्रय संपदा के धारी होने पर ही परिग्रह से जो रहित हैं, निर्गंध पद के धारक हैं, और शांत मुद्रा के धारी होने से जिन्होंने कामदेव को जीत लिया है,
कामदेव की स्त्री को विधवा कब कर पाएंगे? जब कामदेव को मार पाएंगे तो उसकी स्त्री विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने कामदेव को नष्ट कर दिया अपने अंतरंग से। सारांश है, जो रत्नत्रय के धारी हैं तथा निर्गंथ हैं और शांत मुद्रा के धारक हैं तथा कामदेव को जीतने वाले उन मुनियों को सदा मैं मस्तक जाकर नमस्कार करता हूँ। तो रत्नत्रय को प्राप्त करने के बाद ही, इस अमूल्य संपदा को प्राप्त करने के बाद ही वह शांत परिणाम जागृत होते हैं कि जिसको अब कुछ प्राप्त नहीं करना है। जब तक रत्नत्रय रूप संपदा प्राप्त नहीं हुई है तो ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये करना है, ऐसा करना है, निरंतर भागदौड़ी में लगे रहते हैं, है ना। कितने भागदौड़ी में लगे रहते हैं कि यहाँ आने का समय ही नहीं है ना। कितनी भागदौड़ी लगी रहती है। तो हमें उस रत्नत्रय की संपदा को प्राप्त करना है जिससे कि एक बार संपदा तो प्राप्त हो जाए, शांति, कोई भागदौड़ी सब खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता है, शांत हो जाते हैं, निर्गंथ पद के धारक हो जाते हैं। और उस शांत होने पर बड़े से बड़ा कामदेव भी नष्ट हो जाता है। जब तक विकार जागते हैं तभी तक कामदेव अपना असर दिखा पाता है, और जब हम विकारों को नष्ट कर देते हैं तो कामदेव स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये बात समझनी चाहिए। अब इसके आगे आचार परमेष्टि की स्तुति अपन कर लेते हैं। आचार की स्तुति। ये स्वाचार्यमपार शोक सुतरोर बीजं परम पंचदा सद्बोधा स्वयमाचरन्ति च परा नाचारयन्त्येव चा ग्रंथ ग्रंथि मुक्ति पदवीं प्रास्थाश्च यैः प्रापितः ते रत्नत्रय धारिणः शिवसुखं कुर्वन्तु न सूर्या। तो यहाँ कह रहे हैं जो सद्ज्ञान के धारक आचार्य अपार शोक रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के आचार को स्वयं आचरण करते हैं। तो कैसे आचार होते हैं? सद्ज्ञान के धारक अपार शोक रूपी वृक्ष को उत्पन्न करने वाले, तो अपार सुख रूपी वृक्ष को उत्पन्न करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के आचार को स्वयं आचरण करते, दूसरों से आचरण कराते हैं। तो जहाँ पर किसी प्रकार के परिग्रह का लेस नहीं, ऐसे मुक्ति को स्वयं जाते हैं, दूसरों को पहुँचाते हैं। इस प्रकार निर्मल रत्नत्रय के धारी आचार्य वर हमारे लिए मोक्ष सुख विधान करें। तो ऐसे आचार का वर्णन इसमें किया जा रहा है, उनकी स्तुति की जा रही है जो आचार सदैव सद्ज्ञान के धारक हैं, सम्यक ज्ञान के धारक हैं। और सम्यक ज्ञान के धारक होने से अपार सुख रूपी वृक्ष को उत्पन्न करते रहते हैं अपने अंतरंग में निरंतर, और उनके पास आने वालों को भी सुख की प्राप्ति होती है। 5 प्रकार के पंचाचार जो हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार, ऐसे 5 प्रकार के आचार का पालन करने में स्वयं संलग्न हैं, शिष्यों से कराते हैं और स्वयं मुक्ति को जाते हैं। कौन सी मुक्ति? जहाँ परिग्रह लेस मात्र भी नहीं है, ऐसी मुक्ति को स्वयं जाते हैं, दूसरों को पहुँचाते हैं। ऐसे निर्मल रत्नत्रय धारी आचार्य वर श्रेष्ठ हैं, वह हमें मोक्ष सुख विधान करें। ये बात यहाँ कही है। और आगे अगले उसमें कह रहे हैं भ्रांति प्रदेशु भ्रांति प्रदेशु भौवर्त्स्मसु जन्म कक्षे पंथानमेक ममृतस्य परम नयन्ति ये लोकमुन्नत दिया प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुर गुरु नायकेभ्यः। तो यहाँ कहा जा रहा है इस संसार में ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले अनेक मार्गों में जो गुरु लोक को सुख के देने वाले एक मोक्ष मार्ग को ले जाते हैं तथा स्वयं उच्च ज्ञान के धारक हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ गुरुओं को उसी मार्ग में जाने की इच्छा करने वाला मैं भी मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कि किनको नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पर? इस संसार में ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले अनेक मार्गों में से, तो ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले संसार में अनेक मार्ग हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अनेकों भ्रम उत्पन्न कर दिए। कौन सही है, किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए? तो अनेकों भ्रम उत्पन्न करने वाले मार्गों में से जो गुरु लोक को सुख के देने वाले एवं मोक्ष को ले जाते हैं, सुख को देने वाले एक मार्ग मोक्ष मार्ग को ले जाते हैं,
तथा स्वयं उच्च ज्ञान के धारक हैं, ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं को उसी मार्ग में जाने की इच्छा करने वाला मैं हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी मार्ग में जाने की इच्छा करता हूँ जिस मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। उसी मार्ग पर जाने की इच्छा मुझे भी है। इसीलिए ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ जो संसार के भ्रम मार्गों से निकालकर सदमार्ग पर मुझे लगाने वाले हैं। तो इस प्रकार आचार्य परमेष्टि की स्तुति